दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड बढ़ना या जिसको हाइपर थायराइड की बीमारी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड बढ़ने के रीजंस क्या होते हैं, किस वजह से थायराइड बढ़ता है। थायराइड बढ़ना या ज्यादा होने का जो सबसे पहला रीजन होता है वो होता है स्ट्रेस। ज्यादा चिंता करना किसी भी चीज को लेकर, यह सबसे बड़ा रीजन होता है। उसके अलावा जो होता है नींद पूरी ना होना, स्पेशली महिलाओं में जो होता है कि 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी ना होना, और उसके साथ साथ में अनहेल्दी डाइट लेना या डाइट जो है वो खाना जो है वो समय पर ना खाना या सही से ना खाना, ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा नमक खाने में इस्तेमाल करना, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, मतलब गले में ट्यूमर है या दिमाग में ट्यूमर है। उसके अलावा माँ बाप से बच्चों को भी होता है, यानी कि जिन महिलाओं को, पुरुषों को ऐसी बीमारियां होती है, आर्थराइटिस वगैरह है। उसके अलावा थायराइड के लिए सर्जरी हुई है। या दोस्तों आपने सुना होगा कि काफी बार जो होता है बहुत सारी दवाइयों के ज्यादा लंबे समय तक यूज होने की वजह से होता है, या फिर उन महिलाओं को और पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है जिसकी शारीरिक एक्टिविटी बहुत कम होती है, जो मेहनत का काम कम करते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी थायराइड होता है, उसका लेवल जो है वो घट या बढ़ सकता है। और अभी अगर बात करें थायराइड बढ़ने के रीजंस की, मतलब थायराइड ज्यादा होने पर क्या दिखता है, कैसा होता है, तो सबसे पहले होता है जो बताता है आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकान होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, किसी काम को करने का मन नहीं होता। उसके अलावा महिलाओं में स्पेशली देखा जाता है उनके बाल जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, टूटकर गिरने लगते हैं। और इसके साथ ही ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब उनका शरीर का वजन जो होता है वो बहुत तेजी से घटने लगता है। बट इससे पहले भी बहुत सारे जो लक्षण हैं वो होते हैं, जैसे कि लेटरिन सही से ना होना, मतलब कि कब्ज होना, कभी पतली लेटरिन होना। उसके अलावा ठंड या गर्मी का बहुत ज्यादा महसूस होना, त्वचा रुखी होना, त्वचा पर दाग होना, साथ साथ में आपके जोड़ों में दर्द होना, चकड़न होना। महिलाओं में क्या होता है, स्पेशली इसकी वजह से क्या होता है, पीरियड रेगुलर नहीं होते, कभी टाइम से आते हैं, कभी टाइम से नहीं आते, कभी ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो कभी बहुत कम होता है। और साथ साथ में चिड़चिड़ापन, जो हार्ट बीट होती है, हृदय की गति होती है वो तेज होना, ब्लड प्रेशर हाई या कम होना, पसीना कम आना। उसके अलावा डिप्रेशन, उभरी हुई आंखें होना, ये थायराइड का बहुत बड़ा लक्षण होता है। साथ साथ में थायराइड की ग्रंथि का बढ़ जाना। अगर हम बात करें थायराइड बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, थायराइड इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि का मेन काम मेटाबॉलिज्म है। यह आपके द्वारा खाए जाने वाले खाने को पचाने में मदद करता है और शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करता है। यह आपके द्वारा खाए गए खाने को मेटाबोलाइज करके आपको एनर्जी देता है। थायराइड आपके हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, लेकिन अनबैलेंस होने के बाद यह हार्ट रेट को प्रभावित करता है। इसके अलावा थायराइड के लेवल में अनबैलेंस होने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। आप ऐसी कंडीशन में टेंशन और डिप्रेशन की कंडीशन में जा सकते हैं। असंतुलित थायराइड आपके शरीर के टेम्परेचर को कम कर सकता है और इस कंडीशन में आप कोल्ड इंटॉलरेंस का शिकार हो सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो थायराइड के असंतुलन से आपको ठंड लगनी महसूस हो सकती है। थायराइड इम्बैलेंस में हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा पाया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म क्या है दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म इसको अंडर एक्टिव थायराइड के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रोगी की थायराइड ग्रंथि, यानी कि गर्दन के सामने एक तितली के आकार की ग्रंथि, रक्त प्रवाह में पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन और स्त्राव करने में विफल रहती है। शरीर का लगभग हर तंत्र थायराइड हार्मोन पर प्रतिक्रिया करता है। हाइपरथायराइडिज्म के रिजल्ट में हृदय, तंत्रिका संबंधी और मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रभाव इन सब पर पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म आमतौर पर ऑटो इम्यून बीमारी, थायराइड हटाने की सर्जरी या विकिरण चिकित्सा के कारण होता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि नेचुरल मेथड्स क्या है आपके थायराइड इम्बैलेंस से बचने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लूटेन फ्री फूड बहुत ही फायदेमंद है। ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट जो है वो नियमित सेवन से हाइपोथायराइडिज्म को प्रबंधित करने और प्रभावी वजन घटाने में मदद मिल सकती है। अब थायराइड में मोटापा कैसे कम होता है, तो दोस्तों वजन घटाने के लिए हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर के पाचन में सुधार करता है और आपकी जो भूख है उसको भी कम करता है, जो लंबे समय में वजन घटाने में मदद करता है। अगर आपको एक और नेचुरल उपाय बताएं तो आप अपनी डाइट में आयरन का सेवन बढ़ाएं। आयरन ठीक से काम करने के लिए
थायराइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खनिजों में से एक है। इसकी कमी बालों के झड़ने सहित कुछ समस्याओं को ट्रिगर कर सकती है। आयरन फूड्स जैसे कि रेड मीट, बीन्स, सी फूड, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, इनको अपनी डाइट में शामिल करना है। आयरन के साथ साथ जिंक, बायोटिन, विटामिन, सेलेनियम और लाइसिन जैसे दूसरे पोषक तत्वों का सेवन करना मेक श्योर करें, क्योंकि ये आपके हेयर ग्रोथ में तेजी ला सकते हैं। दोस्तों, थायराइड हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ना केवल ये थायराइड, उसके अलावा हमारा हार्ट जो है, हड्डियां है, दिमाग है, उसके बाद ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और साथ में महिला और पुरुष दोनों में रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं थायराइड बढ़ने पर कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, थायराइड लेवल ज्यादा होने पर क्या करना चाहिए। तो थायराइड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो है एक्सरसाइज। खाने से भी ज्यादा एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आपको इंस्टेंट जो है काफी कम समय में थायराइड को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आप कोई भी मेहनत करने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में रहकर रस्सी कूद सकते हैं, रस्सी फांद सकते हैं, 40 से 50 बार रोजाना कर सकते हैं। उसके अलावा हो सके तो रोजाना आप लगभग 30 से 45 मिनट तक वॉक कर सकते हैं, फास्ट वॉक, या फिर कूदने की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। तो इन सब एक्सरसाइज से आपको फायदा होगा। और दोस्तों, अगर इसके साथ साथ आप योगा कर सकते हैं, आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आप इजीली, आसानी से कर सकते हैं, रोजाना जो है वो कर सकते हैं 30 से 45 मिनट, तो वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। साथ साथ में खाने में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। खाने के जरिए भी थायराइड को इसलिए कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अब थायराइड बढ़ने पर क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहले आपको नमक का सेवन जो है वो कम करना है, स्पेशली आयोडीन वाले नमक का। साथ में आपको ताजे सब्जियां, ताजे फ्रूट्स जो है उसका सेवन बढ़ाना है, और घर की रोटी आपको खानी चाहिए। उसके अलावा फाइबर डाइट जो आपको होती है ज्यादा से ज्यादा ये मदद करती है, जैसे जौ है, मक्का है, इसे आप खाने में इस्तेमाल करें। मैदे का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। उसके अलावा चाय या कॉफी आप पी सकते हैं बिना दूध की। उसके अलावा जो अंडे का सफेद हिस्सा है, जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, वो भी आप खा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी के सेशेस आप ले सकते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स आपको काफी हद तक मदद करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्यादा मीठा या ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह भी आपको नहीं करना है। उसके अलावा अंडे की जर्दी को अवॉइड करना है, दूध का कम सेवन करना है, ज्यादा तला हुआ ना खाए, ज्यादा घी, तेल या रेड मीट वगैरह इसका कम सेवन करें। और इस तरीके से आप थायराइड का इलाज नेचुरल तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या आप भी थायराइड की समस्या से अभी जूझ रहे हैं? अपने विचार और अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। उसके हिसाब से हम अपने अनुभव से नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ और जरूरतमंद लोगों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।